दोस्तों, आपको पता है कि भारत सरकार ने हाल ही में भारतीय नेवी को 26 नए मरीन राइफल देने का फैसला किया है। भारत ने फ्रांस से 26 राइफल और फ्रांस द्वारा डिजाइन की गई 3 स्कॉर्पियन कैटेगरी की पनडुब्बियों को खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी। तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता वाली अधिग्रहण परिषद की ओर से इस प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया था। इस फैसले के बाद से भारतीय नेवी की ताकत और बढ़ जाएगी। वहीं नेवी राइफल ने डेमो द्वारा यह प्रदर्शित किया कि वह भारतीय नौसेना की परिचालन और जरूरतों के लिए पूरी तरह से अनुकूल है। भारतीय नौसेना के 26 नेवी राइफल अब पहले से मौजूद 36 राइफल के बेड़े में शामिल हो जाएंगे। बता दें कि इंडियन एयरफोर्स के लिए पहले ही फ्रांस से 36 राइफल खरीदे जा चुके हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं इन्फोग्रोस। दोस्तों, अब हम बात करेंगे इस वीडियो में राफेल जेट्स और मरीन वर्जन के बीच अंतर क्या है। राफेल समुद्री लड़ाकू विमान राफेल लड़ाकू जेट का नौसैनिक संस्करण है, जिनमें 36 भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित है। यह राफेल जेट फ्रांस के डिसाल्ट एविएशन द्वारा बनाए गए हैं। राफेल के ट्विन इंजन है। मल्टी रोल फाइटर जेट नई तरह के हथियार प्रणाली से लैस है, जिनमें हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें, हैमर हवा से सतह पर स्मार्ट हथियार प्रणाली, स्कैल्प क्रूज मिसाइलें शामिल हैं। ये जेट आसानी से अपने टारगेट का पता लगाने, उन्हें ट्रैक करने, उन पर हमला करने में सक्षम है, जिसके लिए इनमें आधुनिक सेंसर और रडार भी लगे हैं। ये जेट्स हाई पेलोड को भी ले जा सकते हैं। इन जेट्स में कुछ भारतीय विशिष्ट संवर्धन, इंडिया स्पेसिफिक इन्हांसमेंट भी शामिल है। ये विभिन्न प्रकार के मिशनों को अंजाम दे सकते हैं। ये जेट पानी पर विमान वाहक से संचालित होंगे, वही मरीन वर्जन इनसे थोड़ा अलग होगा। अंतरों में फोल्डेबल पर वाहक पर लैंडिंग के लिए एक लंबा एयरफ्रेम और वाहक पर गिरफ्तार लैंडिंग के लिए एक टेल हुक शामिल है। फ्रांसीसी फर्म सफ्रान के अनुसार नौसेना संस्करण पर नाक और मुख्य लैंडिंग गियर को विमान के लिए कठिन विमान वाहक लैंडिंग कैटापल्टिंग स्थितियों को पूरी करने के लिए मजबूत किया गया है। राफेल एम नोज गियर में विमान को गुलेल चलाने के दौरान हमले का कोड देने के लिए शॉक और शोषक में जंप स्ट्रट तकनीक का यूज किया गया है। विमान का यह नौसैनिक संस्करण व्यापक श्रेणी के हथियार भी ले जा सकता है, जिसमें जहाज रोधी मिसाइलें, हवा से सतह पर मार करने वाली मिसाइलें और समुद्री अभियान के लिए रडार शामिल है। आइए दोस्तों, कुछ इम्पोर्टेंट अंतर को भी हम देखते हैं। अगर हम हथियार के दृष्टिकोण से देखें तो राफेल एम लंबी दूरी के लिए हथियार, जिनमें एंटी शिप मिसाइलें शामिल है, और राफेल में हथियारों की मानक श्रेणी होती है। अगर मिशन के दृष्टिकोण से देखें तो राफेल एम में समुद्री परिचालन होता है, जबकि राफेल में हवाई श्रेष्ठता स्थापित करना, जमीन हमले और हवाई ईंधन भरना होता है। विंग की बात करें तो राफेल एम में कैरियर पर कम जगह घेरने के लिए विंग फोल्डेबल है, जबकि राफेल नॉन फोल्डेबल है। हवाई जहाज के दृष्टिकोण पर अगर हम विचार करें तो विमान वाहक पर लैंडिंग के तनाव को संभालने के लिए सुदृढ़ किया गया है, जबकि राफेल मानक हवाई जहाज के पहिए हैं। टेल हुक की बात करें तो वाहक पर नियंत्रित लैंडिंग करना होता है। राफेल एम में लो टेल हुक होता है, जबकि राफेल में रडार की अगर हम बात करें तो राफेल एम में टेल्स RBE-2M समुद्री संचालन के लिए अनुकूलित है, जबकि राफेल स्टैंडर्ड रडार के लिए प्रयोग होता है। जब स्ट्रट की बात करें तो कैटापल्ट लॉन्च के लिए होता है, जबकि राफेल में नो जंप स्ट्रट होता है।
तो दोस्तों आइए फिर समझते हैं राफेल एम और मिग 29 KS में क्या डिफरेंस है। नौसेना वर्तमान में मिग 29 के को अपने विमानवाहक पोत INS विक्रमादित्य से संचालित करती है। रूसी मिग 29 के एक वाहक आधारित बहुउद्देशीय लड़ाकू विमान है और इसकी अधिकतम गति ध्वनि की गति से दोगुनी लगभग 2000 किलोमीटर प्रति घंटा हो सकती है और यह 65,000 फीट से अधिक ऊंचाई तक चढ़ सकता है। यह अत्याधुनिक हथियार प्रणाली से लैस है और हवा, समुद्री या जमीन पर अपने टारगेट पर हमला करने में सक्षम है। नौसेना के अनुसार नवीनतम एवियोनिक्स आयुध की सीमा के साथ डेटा लिंक क्षमताओं के साथ वास्तविक शक्ति प्रक्षेपण सक्षम बनाता है और इसकी हवा में ईंधन भरने की क्षमता इसकी सीमाओं में बड़ा विस्तार प्रदान करती है। हालांकि उनमें से कुछ एक दशक में सेवानिवृत्त होने की उम्मीद है और नौसेना के पास वर्तमान में 2 परिचालन विमान वाहक है जब तक कि वो स्वदेशी ट्विन इंजन डेक प्राप्त नहीं कर लेती। तब तक अपनी परिचालन आवश्यकताओं को पूरी करने के लिए अतिरिक्त टेक आधारित लड़ाकू विमानों की खरीद की आवश्यकता थी। वेस्ट फाइटर TEDBF जो वर्तमान में DRDO के तहत एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ADA द्वारा विकसित किया जा रहा है। हालांकि केवल 2 विमान नौसेना के लड़ाकू जेट सौदे के मानदंडों को पूरा करने में कामयाब रहे। बोइंग का FA-18E/F सुपर हॉर्नेट और डेसॉल्ट एविएशन का राफेल एम भारतीय वायुसेना द्वारा संचालित राफेल के सामान्य पुर्जों पर समर्थन के साथ दूसरे पर बढ़त सकता था। राफेल एक्सपोर्ट की बात अगर हम करें तो डेसॉल्ट एविएशन के अनुसार राफेल फ्रांस के परमाणु निरोध के प्रमुख घटकों में से एक है। इसमें कहा गया है कि 2022 के अंत तक फ्रांस के ग्रीस को भेजे गए विमानों की भरपाई के लिए 12 विमानों सहित कुल 192 राफेल का ऑर्डर दिया था। इनमें से 153 की डिलीवरी पहले ही हो चुकी है। इसमें कहा गया है कि 2019-2025 के सैन्य खर्च बिल के हिस्से के रूप में 30 और लड़ाकू विमानों के लिए एक और ऑर्डर 2023 में घोषित किया जाएगा की योजना बनाई गई है, जिसमें क्रोएशिया को बेचे गए लड़ाकू विमानों की भरपाई के लिए 12 और राफेल जोड़े जाएंगे। विमान ने कुल 4,05,000 उड़ान घंटे दर्ज किए हैं, जिसमें 2007 से फ्रांसीसी पायलटों द्वारा उड़ाए गए 63,500 परिचालन घंटे भी शामिल है। राफेल एम की कुछ नई विशेषताएं। इसमें एक जंप स्ट्रट नोज व्हील है जो कैटापल्ट लॉन्च जैसे छोटे टेक ऑफ के दौरान फैल जाते हैं। कैरियर डेक से कॉकपिट तक पहुंचने के लिए बिल्ट इन लैडर है। रिपोर्ट के मुताबिक एक माइक्रोवेव लैंडिंग सिस्टम होगी जो वाहकों के लिए उपयुक्त होगा। क्यों खास है राफेल मरीन, आइए बात करते हैं। राफेल एम की डिजाइन राफेल से थोड़ी अलग है। राफेल मरीन का साइज राफेल से छोटा है। इस विमान को खास तौर पे विमान वाहक युद्धपोत एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए तैयार किया गया है। युद्धपोत पर विमानों को लैंडिंग काफ़ी प्रभावशाली होनी चाहिए। राफेल मरीन आसानी से एयरक्राफ्ट कैरियर पर लैंड कर सके, इसके लिए विमान के लैंडिंग गियर और एयर फ्रेम को भी अधिक शक्तिशाली बनाया गया है। इस विमान की फोल्डिंग विंग्स भी काफ़ी मजबूत है। विमान के वजन की बात करते हैं दोस्तों। इन विमानों के वजन में भी अंतर है। राफेल की तुलना में राफेल मरीन का वजन थोड़ा अधिक है। इस लड़ाकू विमान का वजन लगभग 10,300 किलोग्राम है। राफेल विमान के विंग्स मोड़ नहीं सकते, लेकिन इस विमान के विंग्स
पूरी तरह से मोड़ भी सकते हैं। राफेल यम का कॉम्बैट रेडियस 3700 किलोमीटर है। आइए समझते हैं कैसे। राफेल यम 1 मिनट में 18,000 मीटर की ऊंचाई पर जा सकता है। यह विमान पाकिस्तान के पास मौजूद F-16 या चीन के पास मौजूद J-20 से काफ़ी हद तक बेहतर है। इस विमान का कॉम्बैट रेडियस 37,000 किलोमीटर है। यह अपनी उड़ान वाली जगह से कितना भी दूर हमला करके वापस लौट सकता है। राफेल की तरह इस विमान में भी हवा में ही ईंधन भरने की क्षमता है। तो आई होप दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपका किसी भी प्रकार का सवाल है, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन है, तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। नमस्कार।